अलकपुर नामक एक सुंदर गांव में भानु नामक एक औरत रहती थी। वो उसी गांव में बिजली ठीक करने का काम करती थी। वो हमेशा पैसे कमाने की लालच में रहती थी, इसीलिए सबके पास बिजली का काम करके उनसे ज्यादा पैसे लेती थी। एक दिन रात के समय में एक आदमी भानु के घर जाता है। भानु, हमारे घर में बिजली नहीं है बेटा। इतनी रात में बिजली ना होने के कारण सो नहीं पा रहे हैं हम। पंखे के बिना सो कहाँ सकते हैं हम। इसीलिए मैं तुम्हारे घर आए बेटा, ताकि तुम आके देख पाओगे कि क्या हुआ है। ठीक है, चलिए। तब भानु उस आदमी के साथ उनके घर जाती है, ये देखने कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। वहाँ जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि बिजली के खंभे से तार सारे अलग होके गिर गए हैं। अरे, यहाँ तो सारे तार आ गए हैं। ये तो छोटा ही काम है, इन्हें वापस लगा देने पर बिजली आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आज ही रात को बहुत काम करने का नाटक करके बिजली दूं, तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसीलिए मैं इस खंबे के पास ज्यादा देर खड़े होकर ऐसा नाटक करूंगी जैसे बहुत काम है। उसके बाद मैं उनसे ज्यादा पैसे पूछूंगी, तब तो उनको देना ही पड़ेगा। उसके फैसले के अनुसार ही भानु उस बिजली के खंबे के पास बहुत ज्यादा देर रुक के ऐसा नाटक करती है जैसे बहुत काम हो। उसके बाद वो उनके पास जाकर कहती है कि बिजली वापस आ गई है। अरे भानु, धन्यवाद माँ, कुछ भी करके तुमने तो आज रात बिजली लौटा ही दिया। बोलो कितना हुआ है? अरे साहब, 500 रुपए हुए हैं। कोई नहीं बेटा, तुमने आज रात बिजली वापस दिला दिया तो कितने भी पैसे हो मैं दे दूंगा। ये लो। वो पैसे खुशी खुशी लेकर भानु वहाँ से उसके घर चले जाती है। अरे वाह, मैंने तो आज बहुत ही कम समय में बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। ऐसे ही कमाती रहूंगी तो बहुत ही जल्द मैं अपने सपनों का बड़ा घर खरीद पाऊंगी। वैसे तो गांव में अगर कोई भी बिजली का काम हो तो मुझे ही बुलाएंगे, पर ऐसा तो नहीं है कि हर रोज काम होगा। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि हर रोज मुझे बिजली के काम करने कोई ना कोई बुलाए। सोचना पड़ेगा। ऐसे वो सोच में पड़ जाती है। अरे हाँ, ये विचार बहुत अच्छा है। हर रोज सोने के लिए सबको पंखे की जरूरत तो पक्का है। तो अगर मैं हर रोज सबके सो जाने के बाद एक घर का बिजली निकाल दूंगी और अपने घर चले जाऊंगी, तो मुझे हर रोज बिजली का काम मिलेगा। उस तरह मैं बहुत ही जल्द अमीर बन जाऊंगी और अपने सपनों का बड़ा घर खरीद पाऊंगी। बस मुझे एक एक करके हर रोज किसी न किसी के घर में बिजली निकाल देना होगा और बस मेरा काम आसान हो जाएगा। ये फैसला करके वो अगले दिन उसके विचार के अनुसार ही सबके सो जाने के बाद आधी रात को बाहर निकलती है और एक आदमी के घर के बिजली के खंबे पे चढ़कर उनके बिजली के तारों को काटने लगती है। ठीक उसी समय कुछ चोर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। एक औरत को आधी रात के समय में खंबे पे चढ़ के कुछ करते हुए देख वो रुक जाते हैं। हैं? ये क्या, एक औरत खंबे पे चढ़कर इस समय में क्या कर रही है? अरे हाँ, चलो ये देखते हैं कि वो कर क्या रही है। अरे हाँ, अगर हमने कुछ देखा तो शायद इस गांव में चोरी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये फैसला करके वो सारे चोर भानु को दिखे बिना छुपकर उस पे नजर रखते हैं, ये देखने कि वो कर क्या रही है। भानु बस वहाँ खंबे पे चढ़कर कुछ तारों को काट के चुपचाप उसके घर वापस जाकर सो जाती है। भानु के साथ ही वो सारे चोर भी उस पे नजर रखते हुए उसका पीछा करते उसके घर पहुँच जाते हैं। इतने में कुछ देर बाद एक आदमी भानु के घर आता है। भानु, बेटी भानु, ऐसे वो उसके घर के दरवाजे को खड़खड़ाता है। हाँ, आई। ऐसे भानु नींद से जागने की नाटक करते हुए बाहर आती है। अरे क्या हुआ चाचा जी, अच्छी नींद खराब कर दिया आपने। अरे बेटी, हमारी तो नींद ही खराब हो गई। आधी रात को जब अच्छे से सो रहे थे तो पंखा चलना बंद हो गया। नींद न आने के कारण उठ के हमने देखा तो बिजली नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि बेटी, हमारे चारों ओर के घरों में तो बिजली है, सिर्फ हमारे घर में नहीं है। जरा आकर देखो तो बेटी,
कि हुआ क्या है, वरना हम सारी रात सो नहीं पाएंगे। ठीक है चाचा जी, मैं आती हूँ। और ऐसे ही भानु उस आदमी के साथ उनके घर जाती है और ऐसे पेश आती है जैसे उसे कुछ नहीं पता। वो चुपचाप खंबा चढ़कर बस उन तारों को वापस लगा देती है और बिजली आ जाता है। अरे चाचा जी, यहाँ खंबे पे चढ़कर देखा मैंने कि बस आपके तार आ गए हैं बाहर। मैंने उनको वापस लगा दिया और काम हो गया। ये सब देख वो सारे चोर दंग रह जाते हैं। भानु इस सब से लापता उस आदमी से बिजली ठीक करने के लिए पैसे लेकर वहाँ से चुपचाप उसके घर खुशी खुशी चले जाती है। ये सब देख चोर अपने आप में ये बात करते हैं, अरे ये औरत तो बिजली ठीक करने वाली है, परंतु उसने ऐसा क्यों किया कि उस खंबा चढ़ के उनके घर के बिजली निकाल कर वापस उनके घर चली गई है और उस आदमी के बुलाने पर उनके ही घर जाकर उनके तारों को वापस लगा के उसके बहुत सारे पैसे लेके घर चली गई है। ये क्या बात हुई? अरे उस औरत से हमको क्या लेना देना, वो कुछ भी करे, हमारा क्या मतलब उससे। इस औरत से तो हमारा काम बहुत आसान बन गया, समझ रहे हो तुम। जब भी वो औरत किसी के घर में बिजली निकाल देती है, उसी समय में हम उनके घरों में चोरी कर सकते हैं, तो ऐसे हमारा काम भी आसान हो गया। और अगर किसी को शक भी करना हो तो उसी पे करेंगे, हम पे तो कोई इल्जाम ही नहीं लगाएगा। अरे हाँ भाई, ये तो एकदम बढ़िया विचार है, हम ऐसे ही करेंगे, हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। उनके विचार के अनुसार ही अगले दिन जब सबके सो जाने के बाद भानु करंट के खंबे के पास जाकर किसी के घर के तार निकाल देती है, ये चोर सारे उसके पीछे ही उस पे नजर रखते हैं। भानु के घर चले जाने के तुरंत बाद वो उस घर में जाकर चोरी करते हैं जिस घर में भानु ने बिजली निकाल दिया हो, और ये सब से भानु अनजान थी। ऐसे ही हर रोज भानु का खंबा जाना और तार निकालना और उसके पीछे पीछे ये सारे चोर उसी घर में चोरी करना कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं ऐसे ही हर रोज किसी के घर में बिजली निकाल दूंगी तो बहुत ही जल्द मैं अमीर बन जाऊंगी और वो बड़ा घर खरीद पाऊंगी। ऐसे ही सोचती रहती है जब अचानक भानु के पास उसकी पड़ोसी आती है। भानु, तुम्हें पता है क्या हुआ? हमारे गांव में हर रोज रात को कुछ चोर किसी न किसी के घर में बिजली निकाल दे रहे हैं और उस घर को लूट रहे हैं। सभी ने फैसला किया कि इन चोरों को पकड़कर वो जमींदार के पास लेके जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या ये सच है भाभी? परंतु हमारे गांव में ऐसे चोरी कब से होने लगे हैं? वही तो बेटा, हमारे गांव में इससे पहले कभी चोरी नहीं हुई है ना, इसीलिए ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। और वैसे किसी को भी नहीं पता कि अगली चोरी किसके घर में होने वाली है, इसीलिए तुम भी चौकन्ना रहना बेटा, ख्याल रखना अपना। चलो मैं चलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। इतने में भानु सोच में पड़ जाती है, मतलब हर रोज मैं जब भी बिजली किसी के घर में काट रही हूँ, कोई इसका फायदा उठाकर उस घर को लूट रहे हैं। अगर ये बात किसी को पता चला तो सरासर मुझे ही वो चोर समझेंगे और मेरे कुछ भी कहने के बावजूद वो मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। ये सब होने से पहले मुझे खुद जमींदार के पास जाकर सच बता देना होगा और मुझे ही उन चोरों को पकड़ा भी देना होगा। हाँ, यही सही बात है। लालची बनकर मुझे चोर का इल्जाम अपने आप पे नहीं लगवाना है। इससे बेहतर तो यही है कि मैं लालची ही ना बनूं, क्योंकि सबके सामने मुझे अपना सर नीचे रख के खड़ा रहना पसंद नहीं है। हाय भगवान, काश मैं पहले ही जानती। चलो कोई नहीं, देर से समझी पर समझी तो सही। ये फैसला करके वो उस गांव के जमींदार के पास जाती है और उनको सब सच बता देती है। मुझे माफ कीजिए, मैंने आप सबके विश्वास का फायदा उठाया है। आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। मैं बस लालची बन रही थी, पर चोर नहीं। और मैं उस सब चोरों को पकड़ा के मैं अपना विश्वास वापस जीतूंगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मेरे पास एक विचार है। आज रात को
मैं किरण के घर में बिजली निकाल दूंगी, पर हम सब किरण के घर में पहले ही मौजूद रहेंगे, ताकि इस बार जब वो चोर मेरे बिजली निकालने का इंतजार करेंगे, मैं बिजली निकाल दूंगी, पर उनके अंदर आने के तुरंत बाद मैं बिजली वापस दे दूंगी। ऐसे हम उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ पाएंगे और उनको जमींदार के हवाले भी कर पाएंगे। ये फैसला करके वो वही करती है जो उसने जमींदार के सामने कहा था। किरण के घर में बिजली निकालकर वो थोड़ा देर इंतजार करती है ताकि सारे चोर किरण के घर में घुस जाए, और उसके विचार के मुताबिक ही पहले से ही किरण के घर में कुछ लोग मौजूद थे जो सो नहीं रहे थे। जैसे ही वो चोर अंदर आ गए, भानु बिजली वापस दे देती है। ऐसे वो चोर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और उनको जमींदार के हवाले कर दिया जाता है। प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा ऐसे कभी नहीं करेंगे, हम चोरी करना छोड़ देंगे प्रभु। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तुम लोगों को चोरी छोड़कर इज्जत से जीना सीखना होगा, समझे? जी प्रभु। ऐसे भानु को और उन चोरों को उनकी गलती का एहसास होता है और भानु लालची स्वभाव छोड़कर खुश रहना सीख जाती है।